एक एचपी समरसेबुल मोटर के स्टार्टर के कनेक्शन करना बताएंगे। मार्केट से सभी पार्ट्स को खरीद के आप खुद से जो स्टार्टर बना सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने पर आप भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत आसान है सिंगल फेस मोटर का स्टार्टर का कनेक्शन करना। समरसेबुल स्टार्टर में यूज होने वाले सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जो है आपको कनेक्टर लेना पड़ेगा। 5 पॉइंट का एक ठो कनेक्टर लेना है जिसमें कनेक्शन करेंगे। एक ठो जो एनसीबी लेना है जिससे मोटर जो ऑन ऑफ करेंगे। एक एचपी समरसेबुल स्टार्टर में जो है सिर्फ एक ही ठो कैपेसिटर का यूज होता है। एक ठो 50 एफएमडी का कैपेसिटर ले लेना है क्योंकि एक एचपी मोटर में जो एक ही कैपेसिटर से जो है स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टर में एक ठो इंडिकेटर का भी यूज करेंगे जिससे मोटर ऑन करने पर जो लाइट जो जलेगा तो दिखेगा कि मोटर ऑन है कि ऑफ है से। तो एक ठो इंडिकेटर का भी यूज करेंगे। तो सभी को जो है एक एक करके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले कनेक्टर में 6 ठो पॉइंट रहता है तो 6 पॉइंट के बारे में समझते हैं। शुरू का जो 2 ठो पॉइंट है वो 220 वोल्ट का मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे दोनों में। कनेक्टर के लास्ट जो 3 ठो पॉइंट है तीनों में जो मोटर का कनेक्शन करेंगे। रेड वायर, येलो वायर और ब्लैक वायर 3 ठो रहता है, तीनों वायर का कनेक्शन करेंगे। तो आगे बताएंगे कनेक्शन करने के लिए। सबसे पहले एक ठो वायर ले लेंगे। कनेक्टर के पहला पॉइंट में कनेक्शन करके एनसीबी के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्टर के पहला और दूसरा पॉइंट में जो एसी लाइन का कनेक्शन करेंगे तो पहला पॉइंट से एक ठो वायर ले लेना है, रेड वायर। कनेक्टर के पहला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और वही वायर के जो दूसरा सिरा है वो एनसीबी के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है क्योंकि एनसीबी में जो है इनपुट वायर जो रहता है नीचे वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है। नट को अच्छे से टाइट कर देना। अब एक ठो और वायर लेंगे और एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके और कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दे रहे हैं। नट को अच्छे से टाइट कर देना है वायर को और वही वायर के जो दूसरा सिरा है वो कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। मोटर के जो ब्लैक वायर रहता है वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है। तो डायरेक्ट जो है वो कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। अब एक ठोर वायर लेंगे छोटा सा और जो एसी लाइन के दूसरा पॉइंट है उसी से कनेक्शन करके और कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो वायर जो है अच्छे से मोड़ लेना है और दूसरा पॉइंट में कनेक्शन कर देना है वायर को। नट को अच्छे से टाइट कर देना है। वो बाद में जो वायर खुलना नहीं चाहिए। और वायर का जो दूसरा सिरा है उसको जो है तीसरा नंबर में कनेक्शन करेंगे। उसके पहले जो है कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। एक एचपी सबमर्सिबल मोटर में जो है ज़्यादातर 50 एफएमडी का कैपेसिटर का यूज होता है क्योंकि 50 एफएमडी से जो है मोटर चलता है। तो कैपेसिटर में जो है 2 ठो वायर है तो इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है। कैपेसिटर का एक वायर जो है वो छोटा सा जो वायर है उसी में अच्छे से जोड़ लेना है और कनेक्टर के तीसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो कैपेसिटर का एक वायर जो है दोनों में से किसी एक वायर को जो है वो छोटा सा वायर में कनेक्शन कर देना है दूसरा सिरा में। और कनेक्टर के जो तीसरा नंबर पॉइंट है तो उसी में कनेक्शन करेंगे। कनेक्टर के तीसरा नंबर पॉइंट में जो मोटर का रेड वायर का कनेक्शन होता है। रेड वायर कैपेसिटर के एक वायर जो है जोड़ के तीसरा नंबर पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। कनेक्टर के दूसरा नंबर पॉइंट से एक ठो वायर लेके जो तीसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिया और कैपेसिटर का जो एक ठो वायर बचा हुआ है उसको जो है कनेक्टर के चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो उसी में जो है सिर्फ कैपेसिटर का वायर का ही सिर्फ कनेक्शन करना है। वायर को अच्छे से टाइट कर देना है। मोटर का जो पीला वाला वायर रहता है वो चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन होता है। आप 2 ठो वायर ले लेना है और जो इंडिकेटर है उसमें कनेक्शन करेंगे। तो इंडिकेटर में 2 ठो पॉइंट रहता है तो दोनों वायर का कनेक्शन कर देना है। कोई भी वायर किसी भी पॉइंट में, इसमें कोई भी प्लस माइनस ना होता है। तो 2 ठो वायर जो है इंडिकेटर में कनेक्शन कर दिए। इंडिकेटर जो है मोटर जब स्टार्ट रहेगा तब इंडिकेटर जो है लाइट जलेगा तो उससे पता चलेगा कि मोटर ऑन है कि ऑफ है से। तो दोनों पॉइंट में जो एक एक ठो वायर का कनेक्शन कर दिए। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। इंडिकेटर में जो 2 ठो वायर का कनेक्शन किए तो एक ठो वायर जो है कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जो रेड वायर का कनेक्शन किए तो उसी में कर देना है क्योंकि एनसीबी ऑन करने पर जो है कनेक्टर में लाइन जाएगा। तो इंडिकेटर भी जो है एनसीबी ऑन होने के बाद ही चलना चाहिए। इसीलिए इंडिकेटर का जो एक ठो वायर है वो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट में कनेक्शन किए रेड वायर के तो उसी में जो है जोड़ लेना है और सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जो सेम वैसे ही कनेक्शन कर देना जिससे पहले था। सिर्फ इंडिकेटर का एक वायर जो उसी में कनेक्शन कर दिए और इंडिकेटर के जो एक वायर बच गया वो कनेक्टर के जो दूसरा नंबर पॉइंट है एसी लाइन में तो उसी में कनेक्शन करेंगे। जो छोटा सा वायर है तो उसी पॉइंट में जो है इंडिकेटर के एक वायर जो अच्छे से टाइट कर लेना है। कनेक्टर के दूसरा नंबर पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देंगे सेम वैसा ही जिस तरह पहले था। तो इंडिकेटर को भी जलने के लिए लैब न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना है। तो दोनों जो है कनेक्शन कर दिए लैब न्यूट्रल। मेरा चैनल पे बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के वीडियो है तो जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो वायरिंग जो इतना कंप्लीट हो गया। अब मोटर का जो 3 ठो वायर आता है उसका कनेक्शन करेंगे। तो मोटर से 3 ठो वायर आता है बाहर और सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जो तीसरा चौथा में कनेक्शन होता है तो एक ठो रेड और एक ठो येलो और एक ठो ब्लैक जो है 3 ठो वायर आता है मोटर से। तो तीनों पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो रेड वाला वायर जो है
तीसरा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, और जो पीला वाला वायर है वो चौथा नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, और जो ब्लैक वाला वायर है वो पाँचवा नंबर में कनेक्शन करेंगे। तो तीनों वायर को जो एक एक करके कनेक्शन कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मोटर का जो 3 ठो वायर आता है तो तीनों वायर का जो है कनेक्शन कर दिए। सेम जो है आपको भी सेम ही ऐसे ही कनेक्शन करना है तीनों वायर के जो है कनेक्टर में। अब मेन लाइन के लिए 220 वोल्ट के लिए 2 ठो वायर रहता है, तो कनेक्टर के पहला और दूसरा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। कोई भी वायर जो है कोई भी पॉइंट में कनेक्शन कर सकते हैं, एसी लाइन में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। दोनों वायर जो है दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। बहुत आसान है वायरिंग करना। अगर वीडियो अब लास्ट तक पूरा ध्यान से देखते हैं तो आप भी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग कंप्लीट हो गया तो एक बार जो है कनेक्शन फिर से समझते हैं। जो मेन लाइन का 220 वोल्ट का 2 ठो वायर है, तो कनेक्टर के पहला और दूसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। कनेक्टर के पहला पॉइंट से 1 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए और एनसीबी के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। एनसीबी ऑन करने पर जो है मोटर ऑन होगा, तो एनसीबी के ऊपर वाला पॉइंट से 1 ठो वायर का कनेक्शन कर दिए, और वही वायर के जो है कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट में कनेक्शन किए। मोटर का जो ब्लैक वायर रहता है सबसे लास्ट पॉइंट में कनेक्शन होता है, इसीलिए कनेक्टर का जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट में जो रेड वायर का कनेक्शन कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट जो 220 वोल्ट एक ठो कनेक्टर में जाएगा, और एसी लाइन के जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक ठो छोटा सा वायर का कनेक्शन करके कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। और उसी में जो है कैपेसिटर जो है 50 FMD का यूज किए। कैपेसिटर में 2 ठो वायर रहता है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं रहता है, तो कैपेसिटर का एक वायर जो है कनेक्टर के तीसरा पॉइंट में ही कनेक्शन कर दिए, जो एसी लाइन के छोटा सा वायर से कनेक्शन किए। तो उसी में जो है कैपेसिटर के एक वायर का कनेक्शन कर दिए, और कैपेसिटर का जो दूसरा वाला वायर है कनेक्टर के चौथा पॉइंट में जो है कनेक्शन कर दिए कैपेसिटर का एक वायर। स्टार्टर में 1 ठो इंडिकेटर का यूज किए, तो इंडिकेटर में जो है 2 ठो पॉइंट रहता है, दोनों पॉइंट में जो 2 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए, और एक वायर जो है एसी लाइन के जो दूसरा पॉइंट है उसमें कनेक्शन किए, और दूसरा वायर जो है कनेक्टर के सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसमें कनेक्शन किए। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब लाइन से जो है कनेक्शन कर दिए, तो एनसीबी को ऑन करेंगे। एनसीबी ऑन करने पर जो है इंडिकेटर में लाइट आ गया, देखिए इंडिकेटर जो है जल रहा है। तो एनसीबी ऑन करने पर ही सिर्फ जो इंडिकेटर जलेगा, उससे पता चलेगा कि मोटर ऑन है कि ऑफ है सर। अगर एनसीबी को ऑफ कर देंगे तो इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया एनसीबी ऑफ करने पर। और एनसीबी को ऑन करेंगे तो इंडिकेटर में जो है लाइट चलेगा, उससे पता चलेगा कि मोटर ऑन है कि ऑफ है सर। अब लास्ट के जो 3 ठो पॉइंट है उसमें चेक करने के लिए 1 ठो बल्ब लिए, 1 ठो होल्डर में जो 2 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए। तो होल्डर में जो 2 ठो वायर के कनेक्शन किए, एक वायर जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट ब्लैक वाला में टच करेंगे, दूसरा वायर जो है कनेक्टर के तीसरा चौथा पॉइंट में टच करके देखेंगे। तो देखिए तीसरा चौथा में टच करने पर जो है बल्ब जल रहा है। रेड वाला वायर जो है ब्लैक में टच करके ही रखना है, और दोनों पॉइंट में एक एक करके चेक करना है। पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।